हेलो बच्चों आज हम क्लास 7th का चैप्टर 1 जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए इसको पढ़ने से पहले हम जो कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन उनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के कवि शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखी गई है। इनका जन्म 5 अगस्त 1915 को झगरपुर उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये एक प्रसिद्ध हिंदी कवि और शिक्षाविद थे। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं भारत भारती पुरस्कार के अलावा अन्य सम्मानों से भी नवाजा गया। इनकी मृत्यु 27 नवंबर 2002 को उज्जैन मध्य प्रदेश में हुई। इसके बाद हम कविता का सारांश जानेंगे। कवि शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया गया है। कविता के माध्यम से पक्षी कह रहे हैं कि हम खुले आकाश में विचरण करते हैं, किंतु यदि हम पिंजरे में बंद कर दिए जाएं तो अपना मधुर गीत हम नहीं गा पाएंगे, और हम अगर सोने के पिंजरे में भी हमें बंद किया जाता है तो वह भी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हम उसमें खाना पानी हमें जो भी दिया जाएगा वह हमारे लिए व्यर्थ है और हम अपने प्राण को त्याग देंगे। तो इसके आगे हम आपको इस कविता का भावार्थ बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। तो इसका भावार्थ है कि पक्षी खुले आकाश में उड़ते हैं या घूमते हैं, यह उनका स्वभाव होता है। यदि उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वह गा नहीं पाएंगे। आकाश में उड़ने वाले पक्षी पिंजरे में बंद होकर कभी खुश नहीं रह सकते। ये केवल पक्षियों के लिए ही नहीं है, यह मनुष्यों के लिए भी है कि यदि उसे पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वह भी खुश नहीं रह सकता। यदि हम उन्हें सोने के पिंजरे में भी रखें तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सलाखें चाहे सोने की हों या लोहे की, पर खुशी में फड़फड़ाते पक्षी के पंख उन्हें तोड़कर ही छोड़ेंगी। पक्षी ये सभी बातें जानते हैं, इसलिए वे कहते हैं कि नदियों और झरनों का बहता जल पीने की आदत उन्हें है। सोने के पिंजरे का खाना पानी उन्हें अच्छा नहीं लगता। वे भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। उन्हें आज़ाद रहना ही पसंद है। गुलामी में मिली सोने की कटोरी की मैदा उन्हें कभी रास नहीं आएगी, क्योंकि पराधीनता में मिले व्यंजन कभी भी स्वादिष्ट नहीं लगते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। चलिए इसका भावार्थ देखते हैं। पक्षी कहते हैं कि सोने के पिंजरे में कैद होकर वे अपनी गति और उड़ने की कला सभी भूल चुके हैं। पहले वे वृक्ष के सबसे ऊपर की टहनी के सिरे पर बैठकर झूला करते थे, पर अब यह एक सपना बनकर रह गया है। उनकी इच्छा थी कि वह कभी उड़ते उड़ते नीले आकाश के उस छोर तक पहुंच जाएंगे जहां वह समाप्त होता है। उनकी इच्छा थी कि किरणों जैसी अपनी लाल चोंच से वह तारों जैसे अनार के दाने चुगेंगे, परंतु गुलामी के जीवन ने उनके सारे सपनों और अरमानों को चूर चूर कर दिया। उनकी खुशियां उनसे छिन गई हैं। अब तो वे पिंजरे में कैद होकर ही रह गए हैं। चलिए अब इसके आगे का देखते हैं कविता। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। फिर से एक बार देखिए। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो
चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। चलिए इसका भावार्थ देखिए। इन पंक्तियों में पंछी कह रहे हैं कि यदि वे आज़ाद होते तो उड़ते उड़ते आकाश की सीमा ढूंढते हुए वे निकल जाते। अपने इस प्रयास में या तो वे क्षितिज की आखिरी छोर तक पहुँच कर अपने प्राणों को भी त्याग देते। पक्षियों द्वारा व्यक्त अपनी इच्छा से यह पता चलता है कि अपनी आज़ादी उन्हें कितनी प्यारी है। पक्षी कहते हैं कि भले ही कोई उनसे उनका घोंसला छीन ले या पेड़ की डालियों से उनका ठिकाना नष्ट कर दे, लेकिन जब ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं तो उनके उड़ने का अधिकार उनसे न छीना जाए। उन्हें पिंजरे में बंद कर उनकी उड़ने की इच्छा को न मारा जाए। उनकी आज़ादी उनसे न छीनकर उन्हें अनंत आकाश में उड़ने दिया जाए। तो बच्चों, आपको भावार्थ समझ में बच्चों यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आया अच्छे से, तो इस कविता के जो कवि हैं उनका जीवन परिचय, कविता का सारांश और इसके भावार्थ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में हम दे देंगे। आप उन्हें लिखिए, याद कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।